बढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं, इस तरीके के और सवाल बहुत सारे हैं। अभी जब शीट कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे अलग अलग सवाल मिलेंगे, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं एक और चीज। ऐसे सवाल मिलेंगे कभी कभी जब वो तुमसे कहेगा कि राधा की उम्र श्याम की उम्र से 10% ज्यादा है, तो बताइए कि श्याम की उम्र राधा की उम्र से कितने प्रतिशत कम। ठीक, ऐसे सवाल मिलेंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को सीखेंगे और उससे और क्या क्या हम लोग अपने मन से कर सकते हैं उसको सीखेंगे। ठीक, जरा देखो स्टेटमेंट हम एक बार लिख देते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि ए की आय बी से R% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये हमने आय के लिए लिखा है, किसी भी सेंस में हो सकता है। वो उनकी उम्र हो सकती है, वो उनकी लंबाई हो सकती है, वो उनकी इनकम हो सकती है, या कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? हम कहते हैं इसका आंसर आता है R/100 प्लस R इंटू में आता है 100 कितना %। इसको हमें कहीं यूज नहीं करना है, सिर्फ हम बता रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली एक लैंग्वेज बनती है कि यदि ए की आय बी से R% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। और आंसर इसका कितना आता है? R/100 माइनस R और इंटू में। ठीक है, ये तो फॉर्मूले और कहां इस्तेमाल हो सकते हैं? ये हर उस जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं जहां पर किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि वो हमसे कह दे कि हमें कोई वस्तु खरीदनी है जिसका मूल्य पहले कुछ और था, अभी कुछ और था, लेकिन मूल्य वही है, हमने उसके टोटल वैल्यू को चेंज कर दिया है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने सेब खरीदे थे, सेब हम पहले भी 240 रुपए के खरीदते थे, अभी भी 240 रुपए खरीदते थे, अभी खरीद रहे हैं, लेकिन सेब का मूल्य पहले 30 रुपए प्रति किलो था, अभी 40 रुपए प्रति किलो है, लेकिन खरीदना हमको 240 रुपए का ही, यानी कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है। ठीक, तो हमें अपनी खपत को क्या करना पड़ेगा? इस वस्तु के दाम के अकॉर्डिंग कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम लैंग्वेज पर सवाल बनता है, हम लिख नहीं रहे हैं, जब तुम्हें शीट मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उसमें लिखा होगा। ठीक, जैसे कि वो क्या कह देंगे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हो गई हो तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि वस्तु के मद में होने वाले कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक, या सिमिलर लैंग्वेज यहां पर कह देगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी हो गई है तो हमें खपत में कितनी वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि कुल खर्च में कोई भी परिवर्तन ना आए। सेम लैंग्वेज, सेम फॉर्मूला। ठीक है, यूज नहीं करना है वो अलग बात है, हम तुम्हें ऐसे 2-4 सवाल बोल बोल के समझा देंगे, कहोगे तो लिख भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, जरा देख लेते हैं। चलो देखो, एक सवाल लेते हैं ऐसे बेसिक सा, इसी लैंग्वेज को उठा लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े। हम कहते हैं यदि ए की आय बी से R% अधिक है, इसको हमने कह दिया कि ये 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, बताओ, अगर हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो हमें पता है कि आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। हम सिंपली पुट कर देंगे 10/100 प्लस 10 यानी कि 110 और इंटू 100, ये आ गया 10/110 और इंटू में कितना आ गया 100। ये तुमको परसेंटेज बता रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक, ये 0 से 0 उड़ाओगे, बताओ ये असल में 1/11 लिखा हुआ है और 1/11 इंटू 100 तुम अभी अभी पीछे टेबल में रख के आए हो, तुमको पता है कि वो कितनी होती है, 9 से 1/11 होती है। ठीक, समझ गए इस बात। अब इस चीज को और कैसे कैसे देख सकते हैं उसको समझते हैं। फॉर्मूला तो हमें अप्लाई करना ही नहीं है, बताओ अल्टीमेटली जब हमको यही चीज लानी थी तो ये तो हमें ऑलरेडी आता ना, हम फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों करेंगे। चलो देखो और क्या क्या कर सकते थे। सबसे पहला तरीका, हमने देखा कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक, और 10% का मतलब हमें पता है कितना होता है, 1/10 होता है। बताओ इसको अगर हम ऐसे ट्रीट करें, हम क्या, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी,
और कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, और 10% का मतलब कितना है, 1/10 है। यानी कि अगर हम ऐसा सोचें कि बी की आय 10 रुपए हो 10 रुपए हो तो R% अधिक यानी कि 10% अधिक, और 10% 10 का 10% कितना, 1, यानी कि ए की आय बी से कितनी ज्यादा है, 1 रुपए, यानी कि ए कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, फिर आप ये बता दो कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अब बताओ बी की आय ये है 10 और ए की आय कितनी है, 11। ये पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना कम है, बताओ कितना कम है। क्या तुम्हें ये 1 रुपया कम दिखाई पड़ रही है, 11 से 10 आने पर तुम्हें 1 कम होना पड़ रहा है, और ये 1 किसकी तुलना में कम हो रहा है, 11 की तुलना में। यानी कि तुमने किया 1/11 और तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 9 से 1/11%। बोलो दिखाई पड़ा, ये तुमने निकाल रखा था ऑलरेडी। ठीक, हम कह रहे तुम्हें इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। जरा एक और चीज आगे से देखो, तुमने कहा कि ए की आय बी से R% अधिक है, यानी कि 10% अधिक है। 10% का फ्रैक्शन कितना है, 1/10। सब भूल जाओ, क्या कहा, सब भूल जाओ, सिर्फ इतना सोचो क्या है, अधिक। जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में अधिक कर दो। कितना दिख रहा है, 1 न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में अधिक कर दोगे, तुम्हारा आंसर हो गया 1/11। खत्म का सब कुछ, समझ पाए बात, ठीक, उम्मीद है। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं, किसी के लिए भी। जब तुम कोई भी किताब उठाओगे, RS अग्रवाल हो, महेश मिश्रा हो या किरण हो, कोई भी किताब उठाओगे, सबसे स्टार्टिंग सवाल यही होते हैं। इसीलिए हम तुम्हें इसको आज सिखाते रहे हैं, ताकि तुम परसेंटेज वैल्यूज को याद रखने के साथ साथ कुछ सवालों को अपनी ओर से देखो, लगाने की कोशिश करो। ठीक है, हम कहते हैं हम इसी सवाल को चेंज करते हैं। हम तुमसे कहते हैं अभी ये R की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, हम कहते हैं 25% करेंगे। जरा बताओ, तो हम कह रहे हैं यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। अभी बताओ, तुम 25 करोगे, तुम कहोगे ये रहा 25/100 प्लस 25 इंटू 100, और बताओ 25/125 यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब तुमको पता है कितना होता है, 20% होता है। पता चल गया आंसर कितना आ गया, 20%। बताओ अगर इस तरीके से सोचें, हम कहेंगे 25% अधिक था, ये रहा ए, ये रहा बी। ए की आय बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर बी 4 हो तो ए कितना होगा, 5। फिर पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बताओ बी की आय ये रही, ए की आय ये रही, पूछ रहा है कितना कम है। बताओ ये कितना कम है, 1 कम है, किसकी तुलना में, 5 की तुलना में, यानी कि 1/5 बराबर आंसर बोलो कितना हो गया, 20%। समझ पाए बात को। अगला काम हमने क्या कहा, सब भूल जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं। अगर हमें लैंग्वेज फिक्स याद है, कुछ नहीं करना। बताओ हमें R% अधिक दिखाई पड़ा, हमने कहा 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4 अधिक है। अधिक मतलब हमने सिर्फ न्यूमरेटर को उठा के इधर ऐड कर दिया, आंसर आ गया 1/5। बताओ क्या 1/5 आंसर नहीं आ रहा है, समझ पाए बात, ठीक। कोई ऐसी वैल्यू ले ले जहां पे ऊपर 1 नहीं होता है, कुछ और होता है। बताओ हम कहते हैं कि हम R को हम 60% कर देते हैं, ठीक। जरा बताओ, हम तुमसे ऐसा कहते हैं सवाल कि यदि A की आय B से 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बताओ हमने 60 रखा, हम R की जगह 60 रखेंगे, अपॉन में 100 प्लस 60 रखेंगे, ये हो गया 60/160। 2 0 से 2 0 उड़ाओगे, 6/16 हो गया, फिर से काटोगे 2 से, ये आ गया 3/8। ठीक, आ गया। बताओ ऐसे सिमिलर प्रोसेस में तुम कर पाओगे, घर में ट्राई करना। हम तुम्हें ये तरीका सिखा देते हैं। बताओ तुमने सीखा था कि R% यानी कि 60% अधिक है। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, और अधिक है यानी कि न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3/8। और 3/8 अभी तुमने रटा था, कितना होता है, 37.5%। ठीक बात, समझ पाए, बहुत बढ़िया। सेम लैंग्वेज, सेम तरीका, हम दोबारा लिखने नहीं वाले, समझा देते हैं ऐसे ही। क्या कहेंगे, हम कहेंगे यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई हो तो खर्च को नियंत्रित रखने के लिए, यानी कि कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आसान सा सवाल है, किताब में मिलेगा, चाहे जो भी उठाओगे, और आज के लिए सवाल आ रहे हैं।
ठीक है ना। और साथ में इसमें क्या इंक्रीज कर देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, कहते हैं अभी खर्च भी इतने प्रतिशत से बढ़ गया है। वो कैसे होगा अगले टर्म पे हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग खर्च को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको समझते हैं। अभी देखो वो तुमसे क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, लेकिन हमें खपत क्या करनी है, कम करनी है। क्यों? क्योंकि हम कुल खर्च को चेंज नहीं करना चाहते। चलो इसको समझो। समझने के पहले बेसिक फॉर्मूला तुम एक बार सीख चुके थे कि R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 आंसर आ जाता है। तुम कहोगे कि ये 25 है, अपॉन में हम करेंगे 100 प्लस 25 यानी कि हो गया 25/125 यानी कि 1/5 यानी कि 20% आंसर। वो तो हमें पता चल गया। सवाल को समझ जरा समझते हैं। हम कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। 25% का जरा फ्रैक्शन बोलो, क्या 1/4 होता है? यानी हम कहेंगे कि अगर चीनी का मूल्य पहले 4 रुपए प्रति किलो था, तो अभी वो 25% से बढ़ गया है और अब कितना हो गया है, 5 रुपए हो गया। चीनी के मूल्य में तो हमने वृद्धि कर दी, लेकिन कुल खर्च को फिक्स रखना है। तो कुल खर्च हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लें जो कि इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ताकि कुछ पॉइंट का चक्कर ना फंसे। हम ऐसा सोच ले कि हम कुल खर्च कितना किया करते थे, 20 रुपए किया करते थे। अब तो अगर हम 20 रुपए खर्चा करते थे जिसमें वस्तु का मूल्य 4 रुपए प्रति किलो था, तो बताओ असल में हम कंजम्पशन कितना कर रहे होंगे? क्या हम 5 किलो कंजम्पशन नहीं कर रहे होंगे? बोलो कर रहे होंगे। अभी वस्तु का मूल्य बढ़कर कितना हो चुका है, 5 रुपए प्रति किलो हो चुका है। 5 रुपए किलो प्रति वस्तु का मूल्य हो गया है और हमें खर्चा कितना करना है, 20 रुपए। यानी कि अभी हमारे पास कंजम्पशन कितना चल रहा है, 4 किलो का चल रहा है। और यही वो हमसे पूछ रहा है कि आप पहले की तुलना में कितनी खपत कम कर दोगे। हम पहले कितना खा रहे थे, 5 किलो, अभी कितना खा रहे हैं, 4 किलो। कितने की कमी कर दी, 1 किलो की। किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। यानी आंसर कितना आ गया, 1/5 यानी कि कितना, 20%। क्या समझे? पक्का? फिर सेम बात हमने तुम्हें सिखाया, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें तरीका याद है, तुम्हें यह बात याद है कि किस फिक्स लाइन में लगता है, तो इतना सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा था कि 25% की वृद्धि हो गई है। 25% की वृद्धि यानी कि 1/4 की वृद्धि, और वृद्धि मतलब 1 वाली वृद्धि। तुम्हारा आंसर 1/5। खलास, समझ पाओ। इतने दिन में सारे तुमने वृद्धि समझ ली। अगर मान लो यहीं पर हम ऐसा कहते हैं कि फलाने की कमी हो रही है, जैसा कि हम लोगों ने वहां सवाल सीखा था, वो R अपॉन 100 माइनस R वाला, सेम प्रोसेस। बताओ यहां भी तो R माइनस हो रहा है ना। अगर ऐसा कहीं कुछ होगा तो हम लोग भी क्या कर देंगे, ऐसा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। जरा देखो एक सवाल बना लेते हैं, इसी सवाल में कर देते हैं। हम कहते हैं चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई। ठीक, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। अभी बताओ खर्चा फिक्स रखना है और मूल्य कम हो गया है, तुम लोग खपत बढ़ा सकते हैं ना अपनी। ठीक, और कहां किसी सुन देखो तुम कहोगे हम खपत क्यों बढ़ाएंगे, हमारी खपत तो उतनी थी, हम तो उतना ही खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कहां तुम इस चीज को एग्जाम्पल को देख सकते हो रियल लाइफ में, जैसे कि पेट्रोल भराने में। पेट्रोल के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, क्या तुम दाम के हिसाब से पेट्रोल भराते हो? नहीं, तुम तो ऐसे जाते हो ना, भैया 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, भैया 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो, यानी कि तुम्हारा खर्चा फिक्स हो गया ना। अब उसके मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी खपत अपने आप कम ज्यादा होती रहती है। बोलो हाँ या ना। ठीक, अभी कहते हो कि तुम्हारा पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए चल रहा है, तुम गए दुकानदार, तुमका भैया 500 रुपए पेट्रोल डालो, ना भर दिया।
ठीक, अभी कल को पेट्रोल का मूल्य 85 रुपए हो गया, तुम तब भी क्या भैया 500 रुपए का पेट्रोल दे, तुमने तब भी भर दिया। ठीक, या फॉर एग्जांपल अभी ये रिवर्स हो जाए, तुमको तो अभी तक पेट्रोल का मूल्य 85 रुपए चल रहा था, तुम तब भी 500 पेट्रोल भरा रहे थे। अब तुम अगर कह रहे हो कि 70 रुपए हो गए, तुम थोड़ा कहोगे कि अभी भैया ऐसा कम हो गया, जरा मैं 440 रुपए का पेट्रोल डाल दूं, तुम तो उतने का पेट्रोल डलवाओगे। वही चीज यहां से समझो कि हमने कुल खर्च को क्या रखा है, अपरिवर्तित रखा है, जिसके कारण अभी खपत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जरा समझते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि कुल खर्च परिवर्तित रहे। फॉर्मूला तुमको याद है, सिंपल वाला, 25/100 माइनस 25 यानी कि 75, 25/75 यानी कि 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%। आंसर होगा। ठीक, जरा लॉजिक से समझ लो। हम ऐसा कहेंगे कि 25% की कमी हो गई है, 25% मतलब 1/4 फिक्स है। हम कह रहे हैं यानी कि कोई चीज पहले 4 रुपए की थी, अभी 25% की कमी हो गई है, यानी कि 1/4 में 25% कमी हो गई, यानी कि 4 रुपए की चीज में 1 रुपए की कमी हो गई है, यानी अब वो कितने की हो गई है, 3 रुपए की हो गई है। लेकिन खर्चा क्या है, फिक्स है। अगर खर्चा फिक्स है तो हम फिक्स खर्चे को कुछ ऐसा मान लें जो कि दोनों से कट जाए। हम कहते हैं कि हमने 12 रुपए खर्चा मान लिया। अब हम कहेंगे कि हम 12 रुपए खर्चा करते थे और वस्तु का मूल्य पहले था 4 रुपए प्रति किलो, यानी कि इसका मतलब हम उसका कंजम्पशन कितना करते थे, 3 किलो करते थे। अभी वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए, खर्चा कितना करना, 12 रुपए, यानी कि अभी कंजम्पशन बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा। वो हमसे यही बात पूछ रहा है, क्या इस कंजम्पशन में, इस खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं ताकि खर्चा परिवर्तित रहे। बताओ, पहले कितना कंजम्पशन करते थे, 3 किलो, अभी कितना कर रहे हैं, 4 किलो, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की हो गई। किसकी तुलना में, 3 की तुलना में। आंसर कितना आ गया, 1/3 यानी कितना हो गया, 33 सही 1/3। बोलो समझ पाए बात। ठीक, फिर से सेम प्रॉब्लम, हम कह रहे हैं हमें कुछ मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हम इतने लॉजिक नहीं सोच सकते, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अगर हमें किसी चीज का डायरेक्ट कुछ तरीका आता हो उसको अप्लाई करें, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे होंगे ना नए जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बजाय अगर 25 क्वेश्चन में से हमको 10 क्वेश्चन भी फटाफट आते हैं उनको हम निकाल लेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन में मेहनत कर लेंगे। ठीक, जरा समझो, उसने कहा था कि 25% की कमी हो रही है अभी, और 25% तुमको पता है कितना होता है, 1/4, और अभी कमी हो रही है ना, यानी कि न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ, डिनोमिनेटर 4 में से एक न्यूमरेटर कम कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। क्या यही आंसर नहीं आ रहा इधर से, दिखाई पड़ गया। ठीक, उम्मीद है समझ पाए होगे इस बात। ठीक, अगर यही चीज हम किसी और में करना है, हम किसी बड़ी वैल्यूज में उठा लें, तब भी हमको कोई समस्या नहीं है, हम इसी चीज को कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल ऐसा कहते हैं कि चीनी के मूल्य में 37.5% की कमी हो गई। अब 37.5 सुनाई पड़ती, तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि भैया ये तो 3/8 होता है, ठीक है ना। हमने कहा कि 37.5% की हमने कमी कर दी है, तो अब बता दो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि कुल खर्चा परिवर्तित रहे। अब तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुमको पता है कि 37.5% का मतलब कितना है, 3/8 है, और ये कमी की गई है, कमी की गई यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से कम कर दो, यानी कि तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 3/5, और 3/5 कितना होता है, 28 हो गया आंसर। समझे, ठीक बात। अगर ये चीज समझ गए तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना करना काफी है, ठीक है ना। इसके आगे और क्या क्या हो सकता है वो हम लोग सीखेंगे, जैसे कि क्या क्या, वो हमसे कहेगा कि अभी ये मूल्य अपरिवर्तित ना रहे, बल्कि वो कहेगा कि हम इसमें 10% का इंक्रीज कर दें या 20% का इंक्रीज कर दें। यह एक बहुत कॉमन पैटर्न अक्सर बच्चे देखते हैं, a+b+ab/100 वाला। इसको कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, कैसे यूज करना है, किन सवालों में यूज करना है, कहाँ कैसे यूज नहीं करना है, ये सब सीखेंगे। और परसेंटेज में जो कुछ बेसिक सवाल होते हैं, थोड़ा बहुत मिक्सचर या थोड़ा बहुत जनसंख्या वाले, या फिर ऐसे गोला बनाकर जिनको सॉल्व किया जाता है वो वाले, या फिर परीक्षा वाले, बस इससे ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी जो हम लोग पीडीएफ सॉल्व करेंगे तब आप लोग के साथ में मेहनत करेंगे, जो नहीं आएगा उसको हम लोग यहाँ पर, ठीक बात है। चलिए फिर, जय हिंद।